बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो आज ज़बरदस्त सी गर्मी का तोड़ कैरी का शरबत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में। ज़बरदस्त सी कैरी का शरबत बनाएंगे और इसको सेव और स्टोर करना भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको काफ़ी लंबे टाइम के लिए सेव कर सकते हैं, क्योंकि कैरी आती है और बहुत जल्दी से कैरी मार्केट से शॉर्ट हो जाती है। तो इस मौके को गनीमत जानते हुए फटाफट से हम कैरी का पेस्ट भी रेडी करेंगे और वो किस तरह से करेंगे मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरी का ज़बरदस्त सा शरबत बनाने के लिए कैरी लेंगे हम यहाँ पर 1 किलो के करीब। लंबे और गोल जिस तरह से भी आप चाहें ले सकते हैं, थोड़ी सी पकी हुई भी ले सकते हैं, कच्ची भी ले सकते हैं, मिक्स भी ले सकते हैं। और शुगर यहाँ पर 1 कप का मैंने लिया है और काला नमक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इन 3 चीज़ों से मिलाकर ज़बरदस्त सा कैरी का पेस्ट बनाएंगे और उसी से हम कैरी का ज़बरदस्त सा शरबत भी तैयार करेंगे। सबसे पहले जब आप कैरी मार्केट से लेकर आते हैं तो आप उसको 2 घंटों के लिए नॉर्मल पानी के अंदर सोक करके रख दें, ताकि इस कैरी के अंदर जो भी कड़वाहट या कसावट मौजूद होती है वो सारी कड़वाहट निकल जाए। जब कैरी को 2 घंटों के लिए आपने रख दिया, उसके बाद पानी को स्ट्रेन कर लें और कैरी के तमाम छिलकों को पीलर की मदद से पील ऑफ कर दें। कैरी के छिलकों को पील ऑफ करने के बाद कैरी को रैंडमली आप किसी तरह भी कट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको इसी तरह से कट करना है। बस आपको सिर्फ़ और सिर्फ कैरी को कट करना है और गुठलियों से उसके तमाम गूदों को हटा देना है, अलग कर देना है। तमाम कैरी को हम लेकर एक पॉट में शिफ्ट कर देंगे और पॉट में शिफ्ट करने के बाद इसमें 2 गिलास के करीब वाटर ऐड करेंगे और इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। ज़्यादा देर के लिए हमें इन कैरियों को बॉयल नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ हम 5 मिनट के लिए इसको चूल्हे पर रखेंगे और अच्छी तरह से जब ये बॉयल हो जाए तो फिर इसके पानी को स्ट्रेन कर लेंगे और जो गुठलियाँ थी उन गुठलियों को वेस्ट कर देंगे, ज़ाया कर देंगे। गुठलियों को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ इसकी प्यूरी बनानी है, तो गुठलियों का इसमें कोई काम नहीं है। कैरी को जो हमने बॉयल किया था उसको अच्छी तरह से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद ही आप एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें थोड़ी सी कैरी को ऐड करके पेस्ट बनाएंगे। फ़ौरन से तमाम कैरियों को ऐड नहीं करें, वरना ये पेस्ट अच्छी तरह से बारीक नहीं बनेगी। चीनी ऐड करेंगे 1 कप के करीब। नॉर्मल जो घर के चाय जिसमें हम पीते हैं उस कप के मेजरमेंट से ही मैंने 1 कप चीनी का लिया है और 1 टेबल स्पून इसमें काला नमक ऐड किया है। आप वाइट नमक भी ऐड कर सकते हैं और 1 गिलास पानी ऐड करके अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसको बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे और जो इसके बाद बाकी जो कैरी बची हुई थी बॉयल, उसको फिर हम ऐड करके और फिर फाइनली इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। ये शरबत आपको गर्मी में लू से भी बचाता है और इसके अलावा पेट को ठंडा रखता है। आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। रोज़ाना आप इसका 2 गिलास आप आराम से अपने खुराक में शामिल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से हम बाहर से आते हैं और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, तो यह आपको उस गर्मी से भी ये शरबत बचाता है। आप इसका इस्तेमाल जब तक गर्मी है और कैरी का सीज़न है, तो आप इस शरबत का इस्तेमाल ज़रूर रखें अपने आम रूटीन में, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। ये देखिए पेस्ट को मैंने बनाकर इसमें चीनी और नमक ऐड करके पेस्ट बनाकर एक बॉटल के अंदर ऐड करके इन तमाम पेस्ट को मैंने कैप को बिल्कुल अच्छी तरह से बंद करके फ्रीज़र में रख दिया है। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब इसका हम शरबत बनाएंगे। ये पेस्ट बनाकर आप इसको सिंपली आप ग्राइंडर के अंदर भी ये शरबत रेडी कर सकते हैं। अभी मैं आपको ग्राइंडर में शरबत रेडी करके दिखा रही हूँ। मैंने 4 टेबल स्पून कैरी का पेस्ट लिया है और 4 टेबल स्पून चीनी का लिया है और आप चाहे तो नमक ऐड कर सकते हैं, ना चाहे तो ना करें। और फिर इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 2 गिलास पानी का ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्सी जार में मिक्स करके शरबत रेडी कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे ही नॉर्मल बनाना है मिक्सी जार के बगैर, तो फिर आप गिलास के अंदर 1 गिलास लें और उसमें 2 टेबल स्पून चीनी का ऐड करें, 2 टेबल स्पून कैरी का पेस्ट ऐड करें, उसको अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर पानी ऐड करके शरबत आप बगैर मिक्सी जार के भी रेडी कर सकते हैं। अगर आप कैरी के सीज़न में कैरी का पेस्ट बनाकर फ्रीज़र के अंदर रखेंगे तो आप 2 से 3 महीनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप फ्रिज के अंदर रखेंगे तो आप 1 से 1.5 हफ्ता आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हो। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर मुझे बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।